हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम पिटोट ट्यूब को पढ़ा था, आज हम चर्चा करेंगे टरबाइन फ्लो मीटर की। फ्लो मीटर जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे बड़ा टॉपिक है बट बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो अभी तक जो भी पढ़ता है एक कन्वेंशनल वे था, आई मीन जो चीज़ें थी जिसमें आपने वेंचुरी देखा, ऑरिफिस देखा, नोजल देखा, पिटोर देखा, ये सारी चीज़ें ना कुछ स्टाइलिश समझ लीजिए, कुछ अपडेटेड समझ लीजिए, या कुछ ऐसे फ्लो मीटर्स जो नाउ डेज वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं, उनमें से एक है टरबाइन फ्लो मीटर। सो हम क्या क्या देखेंगे? टरबाइन फ्लो मीटर देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर देखेंगे, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर देखेंगे एंड हॉट फायर एनेमोमीटर देखेंगे, ठीक है। तो टरबाइन फ्लो मीटर और तमाम चार जो मैंने नाम बताए हैं, वहाँ से गेट में क्वेश्चंस आते रहते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें से ही आते हैं, नॉट एट ऑल। क्वेश्चंस आते रहते हैं और उन क्वेश्चंस को करने के लिए अच्छे खासे आपको नॉलेज की ज़रूरत है। वही नॉलेज डिलीवर करने के लिए मैं आपके सामने फिर से टरबाइन फ्लो मीटर को लेके आया हूँ। तो अभी तक की जर्नी जो आपकी रही है ना, चीज़ों को वीडियो में भी समझने की कोशिश करी है ना आपने, जो भी मैंने आपके सामने मीटर रखा उसको शो किया था, तो आपको इजी रहा होगा ना समझना। टरबाइन फ्लो मीटर में भी हम उस चीज़ को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जो रोड मैप है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। टरबाइन फ्लो मीटर मतलब दे वुड बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टरबाइन। ये रहा टरबाइन रोटर जिसका काम है घूमना, जिसका काम है घूमना, ठीक है, बराबर ना। तो इस टरबाइन को यदि आप फ्लो के जहां जहां जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके रास्ते में यदि ये टरबाइन आ जाएगा, तो इसकी जो ब्लेड्स हैं, दिस आर द ब्लेड्स, ये फ्लो, ये लिक्विड, ये फ्लूइड इसे क्या करेगा? कट करेगा, और कट करने से ये घूमेगा। सिंपल सी बात है सर, ऑब्वियस सर, हम जानते हैं बचपन में वो फिरकनी हवा में रखते थे, जैसे ही हवा उससे पास होती थी वो घूमने लग जाती थी। तेज हवा फ्लो होगी तो तेज फिरकनी घूमेगी, कम फ्लो है हवा का तो धीरे घूमेगी। तो इसके फिरने से ये जो फिरकनी घूम रही है ना, इस पे डिपेंडेंट, या इसको पकड़ के यदि आप एक इंस्ट्रूमेंट बना दें जो कि उस एयर के फ्लो को, उसकी वेलोसिटी को या टोटल फ्लो को मेजर कर पाए, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर का इन्वॉल्वमेंट हो गया वहां पे, बराबर ना। तो कुछ कुछ इसमें ऐसा होना है। फ्लो आया, बिकॉज ऑफ दिस फ्लो दिस टरबाइन विल रोटेट, दिस टरबाइन विल रोटेट, ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जरा ध्यान से देखिए सर। बिकॉज ऑफ द फ्लो दिस टरबाइन विल रोटेट, इसमें ये ब्लेड्स हैं, ढेर सारे ब्लेड्स हैं। अब क्या है कि ये रोटर हो गया, चलिए ले लिया ना। इस रोटर में मैग्नेट जो है वो एनकेज्ड है, मैग्नेट एनकेज्ड है इस रोटर में, गॉट इट। इस रोटर में ये जो मैग्नेट लिखा है ना, ये इस रोटर में ही है ना। देखो जरा, आप ध्यान से देखो कि यहां पे एक कॉइल है, ये एक कोर है, आयरन, सॉफ्ट आयरन बार, सॉफ्ट आयरन कोर यहां पे लिपटी हुई है, क्या कॉइल है आपका। अब सीधा सा फैराडे साहब कह के गए कि यदि फ्लक्स चेंज करोगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, गॉट इट ना। अब देखो मैग्नेट इसके करीब आएगा सपोज, तो क्या बता रहे थे हम, जैसे ही ब्लेड इसके नियर आएगा, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं सर, जो मैग्नेटिक पाथ है ना उसमें चेंज हो जाएगा सर। कॉइल के पास में मैग्नेटिक मटेरियल आ जाएगा तो रिलक्टेंस कम हो जाएगा, गॉट इट ना। यदि सर्किट में मान लूँ मैग्नेट कनेक्टेड विद द कॉइल, दिस मैग्नेट फ्लक्स विल बी कनेक्टेड विद द कॉइल एंड उसके बाद ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। यदि ये एक मैग्नेटिक सर्किट मैंने मान लिया, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि सॉफ्ट आयरन बार और इस ब्लेड के बीच में सबसे कम रिलक्टेंस होगा। कब? जब ये ब्लेड या ये टीथ इसके सबसे ज्यादा करीब होगा। सिंपल सी बात है जी, पढ़े हैं हम। जब ये टीथ नहीं होगा तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा, रिलक्टेंस ज्यादा होगा, बट ये टीथ इसके करीब आएगा तो रिलक्टेंस कम होगा। दूसरे तरीके से समझिए, मैग्नेट कैसे समझिएगा,
ये कॉइल रखी हुई है, इसके पास मैग्नेट आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया। तो जब ये आया तो इससे लिंक्ड, इस कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स चेंज हुआ ना राजा, चेंज हुआ क्या? तो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल कॉज ईएमएफ और नॉट। फैराडे कह के गया ना, किसी भी कॉइल के फ्लक्स को चेंज करेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जी। दैट ईएमएफ विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस साइन इंडिकेट्स इट विल अपोज द कॉज। ऑलराइट, फ्लक्स चेंज करो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब ये कि जब ये टीथ इसके पास आया तो ईएमएफ जनरेट हुआ। हाँ सर, ये ईएमएफ मैंने ये मान लिया कि दिस इज द ईएमएफ जनरेट हुआ, ठीक है, ये जीरो से ये ईएमएफ जनरेट हुआ। अब ये जो टीथ है ना गायब हुआ, मतलब भैया ये रोटेट हो रहा है, टीथ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो जा रहा है तो ये लीजिए, अगेन दूसरा टीथ आया, अगेन लाइक दिस, तो ये एक पल्स क्रिएट हो गई भाई साहब, ये पल्सेटिंग सिग्नल क्रिएट हो गया यहाँ पे है। बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दिस यू आर गेटिंग एट द आउटपुट लाइक दिस। बस इसी से खेल है सारा। ये पल्स जो है ना, अब इसको एनालिसिस कर सकते, ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और द बेस्ट थिंग इज इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं उन्हें एनालिसिस करना तो सबसे इजी टास्क है जी, कैलिब्रेशन करना बहुत ही इजी टास्क है। अब आप देखो जरा ध्यान से, जितना ज्यादा इसका रोटेशन होगा, ध्यान से, अच्छा ये एक पर्टिकुलर रोटेशन के लिए मैंने बना दी। अब एक और दूसरे रोटेशन, बहुत ही स्लो रोटेट कर रहा है, ये बहुत ही स्लो रोटेट कर रहा है, तो स्लो रोटेट कर रहा है, तो जब टीथ इसके पास में है तो ये ईएमएफ जनरेट हुआ, ठीक है, ईएमएफ जनरेट हुआ, टीथ पास हुआ, उसके बाद बहुत देर के बाद फिर से टीथ आया लाइक दिस। सो जो भी पल्स जनरेट हो रही है उसका टाइम पीरियड कह लीजिए या फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरिंग कह लीजिए, दिस, ये डिपेंड किस पे करेगी? रोटेशन पे। यदि रोटेशन ज़्यादा है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, बराबर। गॉट द पॉइंट ना? क्या बोले हम? जितनी ज़्यादा रोटेशन उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का आपको पल्स मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि इसका जो रोटेशन है ना सर, इसका जो फ्लो रेट है ना या टोटल फ्लो है ना, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या हो रहा? पल्स सिग्नल जनरेट हो रहा है। पल्स सिग्नल जनरेट ना, इस पल्स सिग्नल को काउंटर की सहायता से आप चाहें तो काउंट कर लें। अरे यार ये फ्रीक्वेंसी मिल गई कि नहीं मिल गई? बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड टाइप का मैकेनिज्म यू गॉट दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ना। एक पल्स मिल गई ना आपको, पल्स एक क्लॉक मिल गई ना, क्लॉक इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ना। इस फ्रीक्वेंसी को काउंटर से आप चाहें तो नंबर्स में क्रिएट करवा सकते हैं। ये नंबर क्या शो करेंगे? टोटल फ्लो को, कि कितना फ्लो हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना फ्लो हो गया उसको शो कर सकता है ना। और आप चाहें तो इस क्लॉक को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्ट। इस क्लॉक को आप चाहें तो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लें, यानी कि यहां से ये वायर लीजिए, फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर। तो यहां पे ये मीटर डायरेक्ट फ्लो रेट को शो कर सकता है। अच्छा, जितना ज्यादा फ्लो रेट, फ्लो रेट मतलब क्या? मीटर क्यूब पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, आपका फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर उतना ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा ना। आउटपुट पे जो वोल्टेज जो होगा ना, वो कैलिब्रेट होगा इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मतलब यहां पे जो भी शो हो रहा होगा वो मीटर क्यूब पर सेकंड के फॉर्म में शो हो रहा है। यहां पे यदि आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो गया, तो मीटर क्यूब सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम शो कर रहे हैं। कहने का मतलब समझे क्या राजा?
कि हो क्या रहा है। सर सिंपल सी बात है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द फ्लो रोटेशन विल बी देयर, ये मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस चेंज विल बी देयर। बिकॉज ऑफ दिस रिलक्टेंस चेंज देयर वुड बी सम ईएमएफ इनटू द सर्किट। ना वो एक ईएमएफ है या ये जो क्लॉक सिग्नल है, इसकी फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी इसके रोटेशन पे। आगे की कहानी सब कुछ क्लियर है, मक्खन की तरह आपको समझ में आ गई, बराबर ना। तो क्या हो गया, इनपुट फ्लो रेट में, इनपुट फ्लो टोटल फ्लो में किसने कर दिया, आपने कर दिया। क्यों कर दिया, बिकॉज यू आर द इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, बराबर ना। डायग्राम देखिए, वीडियो देखिए, ये रहा, इन है, आउट है, बीच में टरबाइन है, ब्लेड है, बिकॉज ऑफ द फ्लो हो रहा है रोटेड, एंड आपको क्या क्रिएट करके दे रहा है, पल्सेस क्रिएट करके दे रहा है। जितनी ज़्यादा पल्स यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतना ज़्यादा फ्लो, फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। गॉट द पॉइंट, क्या है ना जी, समझ रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये तो बहुत ही बेहतरीन डिवाइस हो गया। हाँ, आज के टाइम पे जो यूज़ हो रहा है वही हो गया। डायग्राम बताता हूँ मैं आपको, ये रहा, इस टाइप के ये हो गया फ्लो मीटर्स, है ना। जैसे किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी इंडस्ट्री में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसका आपको चाहिए एक प्रॉपर कितना फ्लो रेट है, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, उसको कंट्रोल भी करना है और उसका मेजरमेंट भी करना है। सिंपल सा टरबाइन फ्लो मीटर उसमें डालिए और देख लीजिए, पूरा सिस्टम रेडी है साहब। डिस्प्ले है, डिजिटल डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले को क्या करना है, ये कितना वॉल्यूम गया उसको भी कर सकता है और कितना वॉल्यूम पर आर गया उसको भी कर सकता है, देख लीजिए। यानी कि फ्लो रेट भी शो कर रहा है और वॉल्यूम भी शो कर रहा है। कितना एडवांस चीज़ें हो गई, सिंपल सा, इसको आप डालिए, कहानी ख़त्म कीजिए। गॉट द पॉइंट ना। यह टरबाइन फ्लो मीटर जी, ये क्या है, टरबाइन फ्लो मीटर। इसका आउटपुट क्या है, समझ गए ना। मैंने जो डायग्राम बताया वो समझ गए, दोनों समझ गए ना। अब हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। गेट में क्या पूछेगा, गेट में क्या पूछता है, गेट में सिंपल सी बात पूछता है जी, क्या, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स इसके एनालिसिस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, उसमें देखेंगे। अब आप इसमें एक बात देखिए ज़रा, परफेक्टली फाइन है, सब कुछ फाइन है, बट ये यदि फ्लो की वेलोसिटी कम हैगी ना तो ये परफेक्टली काम नहीं करेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसको परफेक्टली काम कराए तो एक हाई वेलोसिटी वाला फ्लूइड को फ्लो करवाइए। धीरे करवाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा आपको, है ना। तो ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। जैसे अपन ने वेंचुरी में, ओरिफिस में उनका एक लिमिट देखा था कि नहीं, इसे इसका भी लिमिट है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फ्लो हो रहा है ना, ये फ्लो हो रहा है ना, इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस का काम कर रहा है आपका रोटर, या ऑब्स्ट्रक्शन फ्री नहीं है। मतलब देयर वुड बी सम लॉसेस ना, बिल्कुल। जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहाँ पे लॉसेस विल बी देयर। गॉट द पॉइंट। अब हम एनालिसिस करते हैं इसकी, ठीक। चलिए आइए ज़रा देखिए, हमने क्या बोला कि जो भी फ्लो है वो प्रोपोर्शनल रहेगा, क्या, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अरे ये जो इसका रोटेशन है ना, इसका रोटेशन है ना, वो इतना होगा जितना फ्लो, जितना ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा रोटेशन, जितना ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा रोटेशन। तो मैंने क्या लिखा कि रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लो। जितना ज़्यादा फ्लो उतना ज़्यादा रोटेशन। वो जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, मतलब जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा आप आउटपुट में सिग्नल को क्रिएट करेंगे। समझ में आई इतनी बात। अब जरा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। ये आपका कांस्टेंट है रिलेटेड टू दिस टरबाइन फ्लो मीटर। ओके, यानी कि डायरेक्टली लीनियर रिलेशन। हाँ जी, डायरेक्टली लीनियर रिलेशन है किसका, फ्लो का और रोटेशन का, फ्लो का और रोटेशन का। सो ये है फ्लो इन मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड दिस इज रेडियन पर सेकेंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी। नाउ ओमेगा जो है वो है
2 पाई एफ जो भी फ्रिक्वेंसी जनरेट हुई 2 पाई एफ डिवाइड बाई एन नंबर ऑफ टिथ। नंबर ऑफ टिथ, हर एक टिथ, जितने ज़्यादा टिथ होंगे उस पर भी डिपेंडेंट है आपका क्या, जितने ज़्यादा टिथ, ज़्यादा से ज़्यादा टिथ है तो आपकी आउटपुट पल्सेटिंग क्लॉक है वो उसके हिसाब से बनेगी, करेक्ट ना। तो इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को, इसके ओमेगा को यदि फ्रिक्वेंसी से रिलेट करूं, फ्रिक्वेंसी जो डेवलप हो रही है, तो आप जानते हैं सिंपल यदि होता तो 2 पाई एफ होता, 2 पाई एफ, बट यहाँ पे नंबर ऑफ टिथ्स आर इन्वॉल्व्ड, सो ये कर दिया आपने बाई एन, ठीक है। आपने ये देखा भी होगा, ये फॉर्मूला जो है ना ये आपने देखा भी होगा, करेक्ट। सो यदि यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं रखूं, सो Q इज इक्वल टू आ जाएगा K, दिस इज नथिंग बट 2 पाई F बाई N। अगेन अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा एक कांस्टेंट है जी, तो Q जितना उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, Q जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, समझ गए बात को, जितना ज़्यादा Q उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, है ना। सीधी सी बात, सब रियलाइज हो रही सर, जितना ज़्यादा फ्लो उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, देख लो सीधा सा रिलेशन है। आप चाहें तो टिथ से भी रिलेशन देख सकते हैं, देखो जितने ज़्यादा टिथ उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये भी हम रिलेट कर सकते हैं, जितने ज़्यादा टिथ होंगे, उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। ये भी बात यहाँ से क्लियर हो गई हमारी, ये भी बात आपको क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या देखना है ध्यान से आपको, कि सर ये सारी चीज़ तो समझ में आ गई, ये रिलेशन समझ में आ गया मुझे। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखो क्या हो रहा, आपका फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है ना जी, फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है ना। यदि मैं फ्लक्स की बात करूं एसोसिएटेड विद सिंगल ब्लेड कमिंग टू द नियर टू द कॉइल, जो भी मैग्नेटिक पाथ का रिलक्टेंस होगा वो S गुणा MMF की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप MMF क्रिएट कर रहे हैं, वो होगा दिस, बराबर ना। बिकॉज ऑफ दिस ब्लेड, ये ब्लेड आया इसके पास यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, ये ब्लेड आया इसके पास यानी कि फ्लक्स चेंज हुआ, दैट फ्लक्स गुणा रिलक्टेंस इज नथिंग बट द MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एक बार का। बट टोटल फ्लक्स की यदि बात करूं, टोटल फ्लक्स देखिए ना, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ ऑल नंबर ऑफ ब्लेड्स, ठीक है। टोटल फ्लक्स यदि मैं बात करूं phi t की, तो ये phi t में आपको डायरेक्ट एनालिसिस करके जो है वो बता देता हूं। सपोज आपके पास n नंबर ऑफ टीथ गुणा phi, ये कर दें, दिस phi एसोसिएटेड विथ सिंगल ब्लेड या सिंगल टीथ, ओके। टोटल नंबर ऑफ टीथ गुणा फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स, और ये phi t जो है ना वो दिया जाता है अल्फा प्लस बीटा cos n थीटा से, ठीक है। ये डायरेक्टली मैंने आपके लिए ले लिया है ना, डायरेक्टली बुक्स में भी मेंशन्ड है कि टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट दिस। नाउ यदि हम समझें कि इक्वेशन सर कैसे आई होगी, तो उसकी भी एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए पहले। अल्फा हो चाहे बीटा हो, ये भी कांस्टेंट हो गए मटेरियल के, मान ली बात। किस चीज़ के कांस्टेंट यार, अल्फा एक फ्लक्स ही है, फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स प्लस फ्लक्स ही होना चाहिए, ये भी फ्लक्स है, तो ये फ्लक्स जब है जब आपका फ्लो ही नहीं है, समझ लीजिए फ्लो ही नहीं है, उस टाइम पे कुछ तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद लिंक कॉइल रहेगा ना, वो फ्लक्स मान लिया। नाउ जब रोटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ टीथ, ये फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी बात यहाँ पे हो गई। अब ध्यान से सुनिए थोड़ा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। सर ये जो n है ये तो नंबर ऑफ टीथ हो गया, व्हाट अबाउट दिस थीटा, ये थीटा है, जैसे सपोज ये आपका रोटेशन, ये आपका रोटर हो गया। नाउ रोटर के टीथ को आप लोकेट कीजिए, एक ये टीथ है और दूसरा ये टीथ है,
ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल है ना, दिस थीटा, दिस इज नथिंग बट द थीटा। ये थीटा डिसाइड कर रहा है ना फ्लक्स, क्योंकि यदि ये टेथ मैग्नेटिक सर्किटरी के पास में है ये वाला, नो थीटा एंगल पास होने के बाद ये उसके पास आएगा, यानी कि थीटा सारा गेम कर रहा है। थीटा एंगल पास करो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, थीटा एंगल पास करो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये जो फ्लक्स है ना ये थीटा डिपेंडेंट है, ये थीटा डिपेंडेंट है भाई साहब, बी कॉस एन थीटा, इसलिए मैं यहां लेके आया इसको थीटा। तो पॉइंट ना। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक टोटल फ्लक्स हो गया, मैंने बता दिया ये भी फ्लक्स होगा, ये भी फ्लक्स होगा, बराबर। अब सर फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। हम ईएमएफ की बात करें, यदि ईएमएफ के टर्म में बात करें, फैराडेज लॉ की बात करें, तो वो हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी हो जाएगा जी। तो ईएमएफ प्रोड्यूस कर लेते हैं, चलिए ई कर लिया, माइनस डी बाई डी टी ऑफ दिस फाई टी एंड दिस इज नथिंग बट द थीटा। नाउ दिस फाई टी इज द फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा का ये फंक्शन है। तो एक काम करें, इसको लिख सकते हैं माइनस डी डी थीटा एंड ये डी टी है ही सही साथ में, और ये डी थीटा का मल्टीप्लाई किया और डी थीटा का मैंने क्या कर दिया, डिवीज़न कर दिया, एंड यहाँ पे आपका फाई टी थीटा है ही। तो पॉइंट ना। अब मुझे क्या करना है, ये मैंने इसलिए किया, माइनस डी बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में फाई टी थीटा को मैं क्या करना चाहता हूँ, डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ। तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, डी थीटा बाई डी टी। कुछ कंफ्यूजन नहीं, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी होता है, इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। बट अपना जो फाई है ना वो है फंक्शन ऑफ दिस थीटा, तो मैंने क्या किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड। नाउ डी बाई डी थीटा इज नथिंग बट दिस फाई टी, और ये डी थीटा बाई दिस यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप देखो जरा ध्यान से, आपने पढ़ा है ना, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई टी, पढ़ा है ना आपने, ये है ना। तो ये 2 पाई इंडिकेट द एंगल ओनली, बट कंप्लीट एंगल, अब अपने पास कंप्लीट एंगल नहीं है, एंगल को शो करने के लिए हमारे पास थीटा है जी। तो थीटा इस केस में थीटा बाई टी लिख सकता हूं ना, तो थीटा जो होता है वो होता है ओमेगा टी। थीटा क्या होता है जी, ओमेगा टी। तो मुझे यहाँ डी फाई बाई डी टी भी चाहिए था, तो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन ऑफ ओमेगा टी। सब समझ में आ गया बच्चों को, सब समझ में आ गया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट द ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आई जी, ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आई, ओमेगा, एंड दिस इज नथिंग बट द ईएमएफ। चलिए दिस ये हो गया डी बाई डी थीटा। नाउ फाई टी की वैल्यू कोई बोलेगा ये रही सर, दिस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज नथिंग बट कॉस एन थीटा। नाउ व्हाई दिस कॉस, साइनोसॉइडल फंक्शन क्यों, ये सिग्नल या ये क्लॉक या ये जो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस है, ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप इसको समझिए ना, ये टीथ इसके पास आया, ये अब ऐसा तो नहीं एकदम से प्रकट हो गया भैया, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसे इसका एमएमएफ बड़ा घटा, मतलब एक साइनोसॉइडल फंक्शन क्रिएट होगा, इसलिए फ्लक्स एक साइनोसॉइडल इक्वेशन के फॉर्म में दिया मैंने, है ना। टिथ आया कॉइल के पास में, अब जा रहा है ना, कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है ना, आ रहा है तो धीरे धीरे एमएमएफ बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे बढ़ेगा, धीरे घटेगा, बढ़ेगा, धीरे घटेगा, मतलब साइनोसॉइडल फंक्शन, ये साइनोसॉइडल इक्वेशन है। ठीक है, तो कॉस साइन भी लिख सकते थे, ये माइनस साइन यहाँ से हटाना चाह रहा था इसलिए कॉस लिख लिया। चलिए अब यहाँ से देखिए, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, दिस ई इज नथिंग बट, ये तो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट बीटा, एन बाहर, दिस इज नथिंग बट साइन एन थीटा, और ये प्लस में तब्दील हो जाएगा और ओमेगा ऑलरेडी है। नाउ आउटपुट ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो है बीटा एन ओमेगा साइन एन थीटा, गॉट इट। चलिए जी, तो
ये है हमारा आउटपुट ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी एक साइनोसॉइडल फंक्शन है। सिंपल सी बात है, यदि आपका फ्लक्स साइनोसॉइडल है, आउटपुट सिग्नल भी साइनोसॉइडल होगा। यदि सिग्नल साइनोसॉइडल है तो पक्का उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका टाइम पीरियड होगा ना। आपका एंटायर सिस्टम बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी ही तो वर्क कर रहा है राजा, बेस्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि टरबाइन फ्लो मीटर में जो आउटपुट ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो होता है बीटा, मटेरियल कांस्टेंट दिया रहेगा, एन क्या है जी, नंबर ऑफ टिथ, ओमेगा रोटेशन रेडियन पर सेकंड, साइन एंड थीटा। करेक्ट। तो ये इक्वेशन याद रहेगी क्या? नहीं, लेकिन याद रखना जरूरी है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन तो ये सारी चीज़ें तो आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो चलिए हम याद करवा देते हैं। आपने जो फ्लो मीटर पढ़ा उसका नाम है टरबाइन फ्लो, एक और टर्म यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, ट्रांसड्यूसर। सिर्फ याद करने के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, टरबाइन फ्लो ट्रांसड्यूसर मीटर। अब देखना जरा, देखना है, यहाँ से चौथा टर्म क्या है, बी, तो ये लिख लिया बीटा। याद करने का तरीका मेरा अपना। यहाँ से चौथा कौन है, ओमेगा, ये रहा ओमेगा। यहाँ से चौथा कौन है भैया, एक चीज़ भूल गए ना, ट्रांस, एन भूल गए, यहाँ से है एन इज इक्वल टू ई। तरीका अपना अपना आप याद रख लीजिए। याद नहीं भी है तो आपको एक बात समझ में आएगी, सर ईएमएफ उतना ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा टिथ होंगे, बराबर, जितना ज़्यादा रोटेशन होगा, और एक ये मटेरियल कांस्टेंट, दैट्स इट। और साइनोसॉइडल होगा तो साइन एन थीटा, जिसे याद रखना चाहें, गुड पॉइंट, जिसे भी याद रखना चाहें। ओके, आगे बात सुनना। अब मिटाने से पहले और चीज़ डिस्कशन कर लें, गेट रिलेट करेगा इन सारी चीज़ों को जब भी क्वेश्चन आएगा। और साथ में एक और, ये मीटर जो है ना आपको दोनों चीज़ें इंडिकेट करवा रहा है, फ्लो रेट भी और टोटल फ्लो भी। और साथ साथ में क्या हो सकता है कि इसकी एक्यूरेसी की बात कर लें। एक्यूरेसी जो है ना वो ±1% है इन जनरल जो रहती है आपके। अभी तक जो देखते आ गए ये एक्यूरेसी परसेंटेज भी मैंने दे दिया, ठीक है। इसकी लिमिट है कुछ लीटर से बहुत ज़्यादा लीटर्स पर सेकेंड या पर आवर की। और दूसरा ये है कि लो यदि फ्लो है, लो फ्लो यदि है तो ये एरर ज़्यादा क्रिएट करेगा। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। एडवांटेज की बात करें तो क्या हो गया, एडवांटेज ये हो गया यार, कितना मस्त है, सिंपल सा, कोई ज़्यादा इसमें पंगा है नहीं। इसको इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, डायरेक्टली फ्लो को आपको मीटर में शो करके दे देगा भैया, कोई झंझट नहीं है। मेंटेनेंस इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, केयर करने की ज़रूरत नहीं है इतना। अब इसको चाहे वर्टिकल करो या हॉरिजेंटल किसी भी टाइप के पाइप में डाल दो, ये अपना काम करेगा। अब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, बट इसका ऑब्स्ट्रक्शन वेंचुरी ट्यूब हो गया, ओरिफिस हो गया, नोजल हो गया, उनसे ज़्यादा बेस्ट है। गद्द ना। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के बारे में। क्वेश्चन आएंगे जी, घबराइए मत। मेरा आप समझते हैं ना, मैं पहले पढ़ा देता हूँ उसके बाद क्वेश्चन करता हूँ, तो क्वेश्चन करेंगे हम अगले लेक्चर में, मिलेंगे और चर्चा क्या करेंगे अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर के बारे में।